Hello students, this is Chanda Tiwari and I welcome you all on my channel and my today's video is meant for class 10 students। और ये जो वीडियो है वो क्लास 10 की सेकंड पोएम पर है। उस पोएम का नाम है ए टाइगर इन द ज़ू। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम है जिससे अक्सर 4 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम्स में आते ही आते हैं। सो आप इस वीडियो को पूरा देखो। इस पोएम के जो पोइट हैं उनका नाम है लेस्ली नॉरिस। और सेंट्रल आइडिया क्या है कि जो टाइगर है वो ज़ू में अच्छा फील नहीं करता है क्योंकि उसको फ्रीडम अच्छी लगती है। तो ज़ू के अंदर टाइगर की क्या फीलिंग होती है, दिस इज़ व्हाट द पोइट हैज़ ट्राइड टू कन्वे इन दिस पोएम। आप फर्स्ट लाइन में देख सकते हो, द पोएम कॉन्ट्रास्ट्स ए टाइगर इन द ज़ू विथ द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। एक टाइगर को जंगल में और एक ज़ू के अंदर जो ह्यूमन मेड कन्फाइनमेंट है उसके अंदर दोनों में क्या उसकी मूड में डिफरेंस है उसको पोइट ने दिखाने की कोशिश की है। द पोएम मूव्स फ्रॉम ज़ू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द ज़ू। इस पोएम को आपको पढ़ना है जहाँ पे एक पहले हमें ज़ू से जंगल में ले गए हैं पोइट ने, उसके बाद अगेन जंगल से ज़ू में। तो मैं लाइन बाय लाइन पढ़ के आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी कि इसमें राइमिंग स्कीम क्या है और लिटरेरी डिवाइसेस क्या कौन कौन से हैं जिससे कि आप आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सको। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। दिस पोएम हैज़ बीन रिटन इन 5 स्टेंजास ऑफ 4 लाइन्स ईच। फर्स्ट स्टेंजा में क्या पोइट का कहना है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, मतलब वो बहुत ही एंग्रीली, विविड मीन्स वेरी ब्राइट, अपने जो बॉडी के ऊपर स्ट्रिप्स हैं वेरी ब्राइट स्ट्रिप्स, उसके बहुत ही एंग्रीली वॉक कर रहा है। कुछ स्टेप्स चलने के बाद कैसे चल रहा है, अपने मखमली जो गद्देदार पैर हैं उससे चल रहा है। इन इज क्वाइट रेज, क्वाइट रेज मतलब ऐसा गुस्सा जो शांत भी है। तो गुस्सा शांत कैसे होगा, ये एक लिटरेरी डिवाइस है जो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, वो क्या कर रहा है कि शेडो में लर्क कर रहा है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, वो वाटर होल के नज़दीक जा रहा है जिससे कि उसको जो अपना शिकार है प्लम्प डियर जो वो खुद करेगा वहाँ उसको वो मिल सके। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल सेज बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। द पोइट इज़ ऑफ द व्यू दैट हैड ही नॉट बीन इन द ज़ू वेर ही, अगर वो ज़ू में नहीं होता तो क्या होता, ही शुड बी स्नार्लिंग, स्नार्लिंग मीन्स अपना दांत दिखाते हुए बहुत ही गुस्सा में अपना साउंड निकालना। तो ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल सेज, अगर वो जंगल के किनारे पे आ गया जहाँ पे लोगों की बस्ती है, ह्यूमन सेटलमेंट है, वहाँ आ गया। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज, वहाँ पे आके वो क्या करता, लोगों को डराता। अगर लोग इस कंडीशन में टाइगर को देखेंगे तो क्या करेंगे, डरेंगे। फोर्थ स्टैंजा, but he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। बहुत सारे लोग इसको देखने आ रहे हैं लेकिन वो क्या है, लॉक है कंक्रीट सेल में जहाँ पे वो अपने स्ट्रेंथ का कुछ भी नहीं कर सकता। वो बहुत मजबूत क्रिएचर है, डिस्पाइट बीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिएचर ही इज़ टोटली हेल्पलेस। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो तो देख रहा है कि वहाँ से बाहर वो कहीं जा ही नहीं सकता। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट and patrolling cars and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। लास्ट जो पेट्रोलिंग की व्हीकल्स हैं, गाड़ियाँ जो है वो आती हैं देखने के लिए सारे एनिमल्स को ज़ू के अंदर कि वो किस कंडीशन में है और पेट्रोलिंग करके चले जाते हैं। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और वो क्या करता है, अपने ब्रिलियंट आइज से ब्रिलियंट स्टार्स को रात को देखता है। अब इसकी जो राइमिंग स्कीम है इस पोएम की, फर्स्ट स्टेंजा गौर से देखो, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। राइमिंग स्कीम आप देख सकते हो, केज राइम्स विथ रेज, फर्स्ट लाइन ए बी सी बी, सेकेंड लाइन राइम्स विथ फोर्थ लाइन यानी बी बी। तो इसकी राइमिंग स्कीम जो इंटायर पोएम की है आप आगे भी देखोगे, ए बी सी बी, क्योंकि सेकेंड लाइन हर स्टेंजा का फोर्थ लाइन से राइम कर रहा है जबकि फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन इंटायरली डिफरेंट है। अब बात कर लेते हैं लिटरेरी डिवाइसेस की। तो जो पहला लिटरेरी डिवाइस है इसमें वो है इंजैम्पमेंट। जब आप फर्स्ट और सेकंड लाइन को देखोगे
तो जब भी पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को कंटिन्यू हो जाता है बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के, तो उसे हम कहते हैं इंजैम्पमेंट। तो पहला जो फिगर ऑफ स्पीच है वो इंजैम्पमेंट है। सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच है वेलवेट क्वाइट। थर्ड लाइन जब आप देखोगे ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, तो ये है मेटाफर, क्योंकि जो उसके पैर का जिक्र है वेलवेट, वो इट्स नॉट ए कंपेरिजन बट का मखमली ही है। तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच है वो मेटाफर है। फोर्थ लाइन आप जब देखोगे तो उसमें है क्वाइट रेज, टू कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स जो यूज़ किया गया है, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीमोरोन। ये फिगर ऑफ स्पीच बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग हर एक एग्ज़ाम में ये 1 मार्क का आता है, तो आप इसको गौर से देखो। उसके बाद इसमें फिगर ऑफ स्पीच है, आप देख सकते हो इसमें स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, एजोनेंस है, कॉन्सोनेंस है। तो इस तरह से ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है जिसमें पोइट ने टाइगर की फ्रीडम का जिक्र किया है, आपको बहुत अच्छा। इसके अलावा ब्रिलियंट एंड ब्रिलियंट, क्वाइट एंड क्वाइट, आप जब देखोगे फर्स्ट स्टैंजा में क्वाइट एंड क्वाइट, रिपीटिशन ऑफ वर्ड विथ डिफरेंट मीनिंग्स। तो ये जो फिगर स्पीच है, रिपीटिशन ऑफ सेम वर्ड इन 2 डिफरेंट सेंटेंसेस, इस तरह के फिगर ऑफ स्पीच को हम कहते हैं रिपीटिशन। रिपीट किए गए हैं अपने मीनिंग जबकि इनकी दोनों सेंटेंसेस में अलग अलग है, तो रिपीटिशन फिगर ऑफ स्पीच भी यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो इस तरह से आप इस पोएम को पूरी अच्छी तरह से समझ जाओगे और इससे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन होगा, और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके जो भी NCERT के क्वेश्चन आंसर है वो बताने की कोशिश करूँगी, जिससे आप वक्त बिताए आप इसे अच्छी तरह से समझ के और आंसर को कैसे लिखना है वो आप अच्छे से समझ पाओगे। थैंक यू।